साधकों के हृदय में ये संशय अक्सर रहता है। ये प्रश्न बारंबार पूछा जाता है कि केवल राम 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 कहने से राममय कैसे हो सकते हैं? कृष्ण 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 कहने से कृष्ण कैसे मिल सकते हैं? जीव ब्रह्म कैसे बन सकता है? आइए आज एक कथा के माध्यम से इसी शंका के समाधान का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। जीव ब्रह्म कैसे होगा? किस प्रकार साधन करते करते साधना का पथिक बनकर साधक राममय हो जाएगा? नाम रटते रटते नामी से उसका एकाकार कैसे होगा? इस बात को पूज्य भास्करानंद जी ने जिस प्रकार अपने शिष्य माधवदास जी को समझाया, हम भी समझने का प्रयास करते हैं। बाबा भास्करानंद, गंगा के तट पर बाबा की कुटिया है। बाबा नित्य निरंतर वहीं गंगा जी के तट पर अपनी कुटिया के बाहर नाम स्मरण करते हैं, भगवान नाम में रत रहते हैं, जिह्वा से नित्य निरंतर नाम रटते हैं। एक दिन सहसा आहट हुई, बाबा की दृष्टि सामने गई। दृष्टि सामने पड़ते ही माधवदास बाबा कहने लगे, आओ 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 माधवदास, बैठो। कैसे आना हुआ? अभिवादन करने के बाद बैठकर माधवदास जी ने विनम्र भाव से पूछा, बाबा जी, क्या कभी जीव ब्रह्म बन सकता है? क्या नाम रटने से नामी मिल सकता है? यदि ऐसा हो सकता है तो कृपा कर इस दास को बतलाने का प्रयास करो। बाबा जी कहने लगे, देख, कमरे की दीवार टूटने पर जैसे कमरे का ये आकाश और बाहर का आकाश जो दीवार होने से अलग अलग कहला रहे हैं, एक हो जाएंगे ना? माधवदास जी ने कहा, हाँ महाराज। फिर वे कहने लगे कि यूं समझ, नदी में एक घड़ा जिसमें कुछ जल है तैर रहा है, किसी झटके से वह टूटा तो नदी जल में घटके जल मिलने से जल में जल मिलकर एक हुआ कि नहीं उस दीवार, उस घटके टूटने से? माधवदास जी ने कहा, हाँ महाराज। बोले, समझ आई बात? और यदि ना आई मेरे कहने की तो जा, कमरे में एक टेबल पे डिबिया धरी है, ले आ। माधवदास जी बाबा की आज्ञा पाकर उठे, कक्ष में गए। उस कुटिया के भीतर जो डिबिया रखी थी उसे बड़ा संभाल कर हाथ से लाए और कहने लगे, देख क्या है इसमें? बाबा जी के कहे अनुसार उन्होंने खोला। बोले, बाबा पारस की बटिया है। बोले, अच्छा, मैंने कहा पारस की बटिया है। माधवदास जी फिर सोचने लगे, बाबा कह रहे हैं ये पारस की बटिया है, लेकिन लोहे की डिबिया पारस धरा है, पारस के संपर्क में आने से लोहा तो स्वर्ण बन जाता है, पर ऐसा तो हुआ नहीं। माधवदास जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने जो सुना क्या वो व्यर्थ सुना? पारस के छूने से लोहा स्वर्ण बन जाता है, फिर ये लोहे की डिबिया और आप कहते हैं इसके भीतर पारस है, तो ये लोहे की कैसे बनी रही? समझ जाओगे माधवदास, जरा रुको ना, थोड़ा तो सब्र करो। बाबा के कहने पर माधवदास जी डिबिया को खोलते हैं। बाबा कहते हैं, देख माधवदास, डिबिया के भीतर पारस की बटिया रखी है, लेकिन डिबिया और बटिया के बीच एक पतली सी झिल्ली ये कागज की रखी है, जिससे डिबिया का संपर्क पूर्ण रूपेण इस टिकिया से ना हुआ। पारस की बटिया इसे छू नहीं पाई, इसलिए ये लोहे की लोहे में ही रही है। बाबा जी बोले, भैया, जैसे झिल्ली को तू हटाया, पारस के छूने से डिबिया स्वर्ण की बन गई। माधवदास के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। बाबा कहने लगे, देख, लोहे की डिबिया में पारस था पहले से, लेकिन झिल्ली के होने के कारण पारस का काम स्वर्ण बनाना है, लेकिन हुआ नहीं, अवरोध के कारण। उसी प्रकार जीव ब्रह्म ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, किंतु माया के प्रभाव से वो आबद्ध रहता है, वह बन नहीं पाता, स्वस्वरूप में प्रकाशित नहीं होता। बेटा, इसी प्रकार
जब हम नाम तो हृदय में रखते हैं लेकिन उसे जपते नहीं, जिह्वा के साथ उसका संपर्क होता नहीं, तो नाम रूपी पारस यद्यपि हृदय में होने से जन्म जन्मांतरों से उसकी स्थिति है, लेकिन उसका प्रभाव दिखता नहीं। बाबा कहते हैं, रात दिन भगवान के नाम का जिह्वा से आस्वादन करने से, नाम रूपी पारस का जिह्वा से संपर्क होने से, नाम रूपी ये जो पारस है जीव को ब्रह्म बना देता है, नाम नामी से एकाकार करा देता है। राम 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 रटने से जीव राममय होता है। माया का पर्दा हटते ही जीव ब्रह्म बन जाता है। उसी प्रकार नाम का हृदय में भाव से आस्वादन करने से, जिह्वा पर धरने से राम रूपी पारस जीव को स्वर्ण में अर्थात स्वस्वरूप में स्थापित कर देता है। भाई बहन, ये समझने की बात है, नाम को श्रद्धा और विश्वास के साथ जब धारण किया जाता है, जिह्वा से नित्य निरंतर इसको जपा जाता है, तभी ये फलदायी होता है। जीव ब्रह्म बन जाता है, माया का जो चक्र है वो टूट जाता है। जय श्री हरि।